हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखे थे लोग, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी था जो कि 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बाकी था। उस चारों क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। कह रहा है परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए जो हम लोगों ने थेल्स परिमेय, जिसको थेल्स परिमेय या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज बना लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं लोग। कोई भी त्रिभुज है, ये नहीं है कि ये समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई और त्रिभुज है, ये कोई भी मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा, ये एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ए बी और सी, ये एक त्रिभुज हो गया। और कह रहा है का कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक त्रिभुज हो गया। और इसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु हमने यहाँ पे माना, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी मध्य बिंदु ये हो गया। और ये पहली भुजा हम लोगों ने इसको पहली भुजा माना, इसको दूसरी भुजा हम लोगों ने मान लिया, और ये हो गया क्या, तीसरी भुजा, ठीक है। तो जो पहली भुजा है इसका मध्य बिंदु दूसरी भुजा का क्या है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई। अब ये दूसरी भुजा के समानांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, ठीक है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो मान लीजिए ये हो गया ई और ये हो गया क्या, एफ, समद्विभाजित करती है। याद कीजिएगा कि आप इसे कक्षा 9 में क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि मध्य बिंदु से, यानी जो ए बी का मध्य बिंदु है वो क्या दिया है, ई दिया है। और हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए एफ और एफ सी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो हमने रेखा खींचा है, जो कि पहली भुजा के मध्य बिंदु से रेखा हमने खींचा दूसरी भुजा के समानांतर, ये तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यानी दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि किस लॉजिक पे ये कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले एक दे दिया है कि ई जो है वो ए बी के क्या है, मध्य बिंदु। ई है वो ए बी के क्या है, तो मध्य बिंदु है। और हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो ए एफ है वो एफ सी के क्या है, तो बराबर है। तो बराबर हैगा तभी तो कहेंगे ना कि ए सी को एफ जो है वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित किया तो ये दोनों बराबर हुआ, यानी कि ए एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी हो गया। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि पूरा का पूरा नंबर हम लोगों को मिल सके, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, कि दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, ये दिया है कि ए बी के मध्य बिंदु ई है। ए बी के मध्य बिंदु कौन है, ई है। यानी कि ए बी के मध्य बिंदु कौन है, तो ई है। ए बी के मध्य बिंदु ई है, तथा फिर दिया है इसी में कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई। अब ये जो दूसरी भुजा के समानांतर जो खींच रहे हैं वो क्या हो गया, ई एफ पैरेलल क्या हो गया है, बी सी। ई एफ पैरेलल क्या दिया है, बी सी दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है।
सिद्ध करना है कि AF है वो क्या है, FC के बराबर है। जो AF है वो किसके बराबर है, तो FC के। ये हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रमाण में चलेंगे, यानी प्रमाण भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, EF जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है। ये क्या है, तो दिया हुआ है EF पैरेलल है BC, क्या है, तो ये दिया है, ये क्या है, तो ये दिया हुआ है। तो जब EF BC के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं AE बट्टा EB बराबर हो जाएगा AF बट्टा FC के। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि AE का रेशियो जो है वो EB हो जाएगा, EB, और इसका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा AF बटा FC के। और यहीं पे हम लोग लिख देंगे थेल्स परिमेय से, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं BPT से, या फिर लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, क्योंकि बोला है इसी का प्रयोग करके बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे लोग क्या, परिमेय 6.1 से, और इसको मान लेंगे लोग हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि जो E है वो क्या है, AB के मध्य बिंदु है। यहाँ पे पहले क्या है दिया है कि AB के मध्य बिंदु क्या है, E है, और EF पैरेलल BC है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पैरेलल है उससे हम लोगों ने चला तो पहला इक्वेशन मिल गया, इससे हम लोगों ने चला जो दिया हुआ है उससे चला तो दूसरा पहला मिला, और दूसरा चूंकि E जो है वो AB रेखा के, AB भुजा के मध्य बिंदु है, AB भुजा के मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि AE बराबर होगा EB के। AE जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, EB के। देखिए यहाँ पे जब ये मध्य बिंदु है AB का, तो जितना ये होगा AE उसी के न बराबर हो जाएगा EB। तो ये हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे लोग समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2, और कहेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सबसे पहले समीकरण हम लोग 1 लिखेंगे, AE बटा EB बराबर AF बटा FC। ये हम लोग का क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान इसी में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे AE, तो AE बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, EB भी लिख सकते हैं। तो यहीं पे लिखेंगे EB बटा EB बराबर क्या हो जाएगा, AF बटा FC। और ये EB है, EB से EB कट जाएगा कितना बार में, तो EB से EB कटेगा एक बार में। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। तब क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा हम लोगों को AF से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा AF, और ये किसके बराबर हो जाएगा, FC को 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा FC। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रमाणित करना था, और यही हम लोग से क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि सर ये हम लोगों से कैसे बनेगा, तो एकदम बहुत ही आसान है।
बस आप लोग को क्या करना है, 2-3 बार इसको रिवीजन करना है। हम तो कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन किए हैं, तब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप लोग बिना देखे बना सके, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ठीक उसके विपरीत यहाँ पे आ गया कि कह रहा है परिमेय 6.2 का आप लोग को क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहले फिगर बना लें, ठीक है ना। आइए पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए फिगर हो गया। हम लोगों ने इसका नाम रख देना है, पहले ABC रख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यहाँ पे कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ये दो भुजा हो गया। अब मान लीजिए इसी का जो मध्य बिंदु है, यानी AB का मध्य बिंदु ये हो गया और AC का मध्य बिंदु ये हो गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को जो ये मिला रहे हैं ये रेखा, मान लीजिए ये हो गया E और ये हो गया F, वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो दो भुजा ये हो गया, ये तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। याद कीजिएगा कि आपने इसको कक्षा 9 में क्या किया है, ऐसा कर चुका है, यानी कि सिद्ध कर चुके हैं हम लोग 9th में। लेकिन अब हम लोग 10वां में जब सिद्ध करेंगे तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रमाण करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि AB भुजा के मध्य बिंदु E और AC भुजा के मध्य बिंदु क्या है, F है। तो लिखेंगे भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु E तथा F है। क्या है, E तथा F है। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे कह रहा है मिलाने मध्य बिंदुओं को तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, यानी जो EF जो है वो क्या हो जाएगा, BC का समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग को लिखना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, तो EF जो है वो BC के पैरेलल है, EF पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रमाण करेंगे और प्रमाण में हम लोग लिखेंगे क्या कि चूंकि AB का मध्य बिंदु कौन है, AB का मध्य बिंदु E है, यानी कि भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु E है। जब A और B का मध्य बिंदु E है तो ये क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे AE बराबर EB, ठीक है, AE बराबर EB। अब इसी को देखिएगा, फिर आगे हम लोग इसी को लिख सकते हैं AE बट्टा EB बराबर 1। अब कहिएगा सर इसको कैसे, तो देखिए ये बताइए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं AE बराबर EB, ठीक है। इसी को हम लिखे AE बराबर EB गुने 1, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस AB को हम इधर भेजे तो ये हो जाएगा AE बटा EB बराबर 1, हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा बाबू, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको समीकरण 1, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या,
पुनः, या लिखेंगे और, भुजा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है? तो F है। क्या है? F है। AC का मध्य बिंदु क्या है? F है। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लोग यहाँ पे AF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? FC के। क्या हो जाएगा? FC के बराबर हो जाएगा। ठीक जिस तरह से पहले इक्वेशन को बनाए उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। AF बटा EB किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 के। ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हो गया? तो इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो दोनों समीकरण में दाहिना साइड क्या है? 1 है, और 1 बराबर है तो बायां साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे कि AE बटा EB, AE बटा EB बराबर है AF बटा FB के। ये क्या है? FB सॉरी AF बटा FC। ये क्या हो जाएगा? FC। तो ये क्या हो जाएगा? AF बटा FC। जब दोनों बराबर हो गया तो ये EC जो है वो BC के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तब लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्यों थेल्स प्रमेय का विलोम लेंगे? तो जो प्रमेय 6.2 है वही क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो यहाँ पे बोला है ना पहले ही कि 6.2 प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके तब इसको सिद्ध करना है। तो विलोम से क्या हो जाएगा? EC EF पैरेलल हो जाएगा BC के। यही हम लोगों को क्या करना था? तो सिद्ध करना था। यही हम लोग को क्या करना था बाबू? सिद्ध करना था। और हम लोगों ने इसको क्या किया? सिद्ध कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे लोग इसको क्या? प्रमाणित। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। इसको किए क्या है लोग, हम लोग के दिया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। तो ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुजा में किसी दो मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समानांतर होती है। सबसे पहले हम लोगों ने मध्य बिंदु लिखा। इसमें दिया क्या है? तो ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु E है, और AC जो भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या है? F है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि EF है वो पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया कि AB का मध्य बिंदु क्या है? E है। EB का मध्य बिंदु क्या है? E है। तो जब AB का मध्य बिंदु E है तो AE बराबर क्या हो जाएगा? EB। ठीक है, और इसको हम लोगों ने इधर भेजा ताकि यहाँ पे 1 बच गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः हम लोगों ने क्या किया? ये लिखा कि भुजा जो AC है इसका मध्य बिंदु क्या है? F है। तो ये क्या हो जाएगा? AF बटा AF इक्वल FC। ये हो गया। इसको लिखेंगे FC गुने 1, तो FC को हम लोग इधर भेजा तो यहाँ पे क्या बचा? 1। तो AF बटा FC बराबर क्या हो गया? 1। अब हम लोगों ने आगे क्या किया कि समीकरण 1 और 2 को देखा और तुलना किया। तो समीकरण 1 और 2 में ये पाया कि राइट साइड क्या है? इक्वल है। तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमने गया तो AE बटा EB बराबर हो गया AF बटा FC के। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया? थेल्स प्रमेय के विलोम का यानी प्रमेय 6.2 का प्रयोग किया। तो देखा वहां पे EF बटा EF पैरेलल आ गया क्या? यानी EF समानांतर आ गया क्या? BC। और यही हम लोगों को क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक
समलंब है जिसमें ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इसमें दिया है कि ए बी सी और डी है, ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी क्या है, समानांतर है, यानी ए बी डी सी के क्या है, समानांतर है। और ये याद रखिएगा कि किसी प्रकार से आप समलंब चतुर्भुज बनाइएगा तो उसमें एक चीज जरूर देखने को आपको मिलेगा कि कोई दो भुजाएं होंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी। वो क्यों ना इधर वाली भुजा हो या फिर ऊपर नीचे वाली भुजा हो, ठीक है। हमने इस तरीका से बनाया है तो नीचे वाली दोनों भुजा, ऊपर नीचे वाला भुजा क्या हो गया, समानांतर हो गया। आप किसी अलग तरीके से बनाइएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड वाला भुजाएं का ही समानांतर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है समलंब चतुर्भुज में, ये बात हमेशा हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है। इतना दिया है और फिर आगे कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है परस्पर किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O बिंदु पे। O बिंदु पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि EO जो है, EO है O बट्टा OB है और बराबर OC बट्टा क्या है, OD। ये हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये सोचेंगे कि इसको सोल्व करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि क्या दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक क्या है, समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है तथा जो AB है वो पैरेलल क्या है बाबू, तो DC के यानी कि CD के। ये हम लोग को क्या किया है, दिया है, ठीक है ना। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये देखिए, सिद्ध करना है AO बट्टा BO बराबर हो जाएगा CO बट्टा DO। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या, प्रमाण में। सबसे पहले क्या चलेंगे, प्रमाण में। लेकिन प्रमाण में चलने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो ये बताइए। इसमें दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसकी भुजाएं क्या हो, एक दूसरे में क्या हो, एक दूसरे त्रिभुज में कॉमन हो, ठीक है। मानिए कि किस त्रिभुज में हम चलें ताकि एक दूसरे के आ जाए। चलिए मानिए कि इस त्रिभुज में अगर हम चल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ABD में, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर हम चल रहे हैं तो इसमें आ रहा है BO और OD, BO और DO आ रहा है। चलिए अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं ADC में, तो इसमें भी आ रहा है AO और OC, AO और CO आ रहा है कि नहीं। तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे, लेकिन आखिर हम बनाएंगे इसको कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समानांतर यहाँ पे एक रचना कर लेंगे, ठीक है। रचना करेंगे और इसका नाम रख लेंगे क्या, E। इसका नाम क्या रख लेंगे बाबू, तो E रख लेंगे, ठीक है। और ये किसके समानांतर हमने खींचा,
तो डीसी के समानांतर खींचा या फिर एबी के समानांतर खींचा। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जो ईओ है वो एबी के भी समानांतर हो जाएगा और डीसी का भी समानांतर हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं मान सकते, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो रेखाओं के बीच में हम समानांतर रेखा खींच रहे हैं तो दोनों रेखाओं का वो समानांतर होगा, ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। आप दो रेखाओं के बीच में एक समानांतर रेखा खींच रहे हैं या रचना कर रहे हैं तो कभी भी होगा तो दो रेखाओं का नहीं होगा, किसी एक रेखा के समानांतर होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये एक रेखा खींचा, दूसरा ये रेखा खींच दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा और ये बोला कि ये जो रेखा हम खींचे ऊपर वाले रेखा के समानांतर है, तो ये गलत है, क्योंकि ये आगे हम जब लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है तो वो कभी भी समानांतर रेखाएं नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी रेखा को आप इसके ले जाइएगा समानांतर तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे रेखा खींचा है, ठीक है ना, जो रचना किया है ईओ, वो डीसी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईओ पैरेलल डीसी क्या किया, खींचा। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही एओ ईओ के पैरेलल डीसी खींचा, ठीक है, तो प्रमाण लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, या फिर चले त्रिभुज इसके पैरेलल किए हैं तो चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। ए डी सी में यानी ये जो रेड वाला लाइन है इस त्रिभुज में जा रहे हैं, तो इसमें हम माने हैं कि ईओ जो है वो पैरेलल डीसी के हैं। ईओ है वो पैरेलल है क्या, डीसी के। कैसे, तो रचना से। कैसे, तो रचना से, ठीक है। तब हम कह सकते हैं ए ई बटा डी, ए ई बटा ई डी ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईओ पैरेलल है डीसी के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी, ए ई बटा जो ई डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए ओ बटा ओ सी के, ए ओ बटा ओ सी, ठीक है। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे क्या, समीकरण एक। क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। अब एक तो आ गया। अब हम चलेंगे किस त्रिभुज में, इसमें ए बी डी में। लेकिन ए बी डी में जाएंगे तो क्या फिर इसके समानांतर रेखा हमको इधर खींचना पड़ेगा, तो इधर तो होगा ही नहीं, इधर ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तीसरी समानांतर रेखाएं खींची जाती है तो अगर हम इसको मान रहे हैं कि ये निचले वाली समानांतर रेखाओं के समानांतर है तो ये जो पहली वाली रेखा जो है उसके भी समानांतर है नहीं, समानांतर होगी। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यो होगा वो पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी होगा। ये नहीं कहेंगे कि है, क्या है, क्या कहेंगे, होगा, ठीक है। तब लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। कोई दिक्कत, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ईओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। किससे, तो रचना से।
बात समझ में आया? तो जब EO पैरेलल है DC के तो हम लिख सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED वो बराबर है BO बटा OD के, BO बटा OD के। ठीक है, कैसे? तो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो गया। ये हम लोग को क्या मिला? तो समीकरण 2 मिला। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखिएगा, तो समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? दोनों बराबर है, AE बटा ED, AE बटा ED। तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? AO बटा OC, AO बटा OC बराबर हो गया क्या? BO बटा OD के, BO बटा DO के हो गया। लेकिन अब हम लोग मिलाएंगे कि क्या सिद्ध करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है AO बटा BO, AO बटा यहाँ पे क्या है? OC है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। जैसे इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा? AO गुने DO, और ये आएगा BO गुने CO आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? AO को यहीं पे रहने देंगे और इधर से क्या करेंगे? BO को इधर भेज देंगे। यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे CO है तो CO को रहने देंगे और DO इधर गुना में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब देखिए AO बट्टा BO बराबर हो गया CO बट्टा DO के। यही हम लोगों को क्या करना था बाबू? यही चीज हम लोग को सिद्ध करना था, यानी कि प्रमाणित करना था, और प्रमाणित हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रमाणित, या फिर इंग्लिश में अगर आप लोग को लिखना है तो लिखिए प्रूफ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को इसको रिवीजन करना है कम से कम 2 से 3 से 4 बार। ठीक है, कम से कम 3 बार, तब जाके खूब अच्छी तरीके से आप लोग को आएगा। उतना अच्छे तरीके से नहीं आएगा, अगर 5 से 6 बार आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को भी आ जाएगा बनाना। ठीक है ना? चलिए नोट कीजिए, तो इसको नोट कीजिए इसको जल्दी। नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक पहले चतुर्भुज बना लेंगे, लेकिन वो चतुर्भुज है नहीं, हम मान के चल रहे हैं वो चतुर्भुज समलंब नहीं है, सिर्फ वो क्या है? एक, तो एक चतुर्भुज है। बस ये हम लोग को मानना है कि वो क्या है? एक चतुर्भुज है। बस ये क्या है? तो बस एक चतुर्भुज है। कौन सा? तो ABCD, ABC और क्या है? D। ठीक है, और कह रहा है कि इसका विकर्ण है वो परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है, ये इसका विकर्ण हो गया, ये O बिंदु पर क्या कर रहा है? तो प्रतिच्छेद कर रहा है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है? AO बटा OB बराबर CO बटा OD के। तो दर्शाइए कि ABCD क्या है? एक समलंब है। तो ये हम लोगों ने समलंब बनाया नहीं है, ये समलंब का आकृति नहीं हमने माना है, हमने सिर्फ चतुर्भुज को ही माना है, सिर्फ चतुर्भुज। अगर यहाँ पे आप कहिएगा कि सर हम मान लीजिए 1% ये समलंब चतुर्भुज है, तो नहीं, 0.01% भी नहीं मान सकते कि ये समलंब चतुर्भुज है, जब तक सिद्ध न हो जाए, जब तक हम प्रमाणित न कर दें। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ
एक चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे क्या कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? तो ABCD एक समलंब है, सॉरी इसमें दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये क्या किया है? तो दिया है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक समलंब है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ये हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे इसको, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए चलेंगे। लेकिन सिद्ध करने से पहले याद कीजिए कि अभी हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन बनाया है और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या किया? EO को हमने DC के पैरेलल माना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को AB पैरेलल DC लाना है। जैसे AB समानांतर DC आ जाएगा तो ये ABCD क्या हो जाएगा? एक समलंब हो जाएगा। लेकिन हम मानेंगे क्या कि AO ये जो है EO वो पैरेलल है किसके? DC के। तो ये हम लोग क्या करेंगे? पहले खींच लेंगे रचना में। रचना किए और लिखेंगे क्या? EO पैरेलल DC खींचा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ADC में। जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग गए थे ADC में, यहाँ पर कहाँ? ADC में, उसी तरह से इसमें भी चलेंगे ADC में। ठीक है ना? चलिए, त्रिभुज ADC में, ठीक है, EO पैरेलल क्या है? CD के। EO समानांतर है DC के। कैसे? तो रचना से। हमने क्या किया है? इसको रचना किया है। कहाँ पे? तो इसके जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पे रचना हम लोगों ने इसको कर रखा है। ठीक है, तो जब ये किया तो अब क्या हो जाएगा? AE बटा ED हो जाएगा। हो जाएगा ना? AE बटा ED किसके बराबर हो जाएगा? तो AO बटा OC के। AO बटा CO के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। AO बटा CO के समान अनुपात में हो जाएगा। कैसे? तो थेल्स परिमेय से। क्या हो जाएगा? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से। और इसको हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह से और सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने समीकरण माना है, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे? हम लोग समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है। अब दूसरे नहीं जा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? चूंकि इसके समानांतर ये आ गया, तो अब हम लोग को इसके समानांतर इसको सिद्ध करना है, मानना नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है AO बटा BO वो बराबर क्या है? CO बटा DO। CO बट्टा क्या है? DO। ये क्या लिखेंगे? तो दिया है। कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। तो ये क्या कैसे आ जाएगा? इसको क्रॉस गुना करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्रॉस गुना किया था। यहाँ पर 2 से ये आया था, इसको हम लोग गुना किए थे तो इसके बटा में ये आ गया है और
ये यहाँ पे आया तो OC बटा DO आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस करके लिख सकते हैं। ये क्या किया है, दिया है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे हम लोग तो ये आएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण 2। बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, इसको मान लेंगे क्या हम लोग, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो AO बट्टा CO, और यहाँ भी आ रहा है AO बट्टा CO, तो जब एक बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा भी क्या होगा बाबू, तो दूसरा भी बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर चलेंगे आगे और ये लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जैसे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा, AE बटा ED, AE बटा ED बराबर BO बटा DO, BO बटा DO। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, EO जो है, देखिए यहाँ पे कैसे समझिएगा, यहाँ पे बहुत लॉजिक है, यहाँ पे समझिएगा। AE बटा ED, AE बटा ED बराबर क्या हो गया, BO बटा DO के, OD के। तो यानी कि AB के पैरेलल क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं EC पैरेलल AB। कैसे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो गया। पर हमने क्या किया था, EC पैरेलल DC माना था, AC पैरेलल DC रचना से हम लोगों ने क्या किया है, इसको माना हुआ है। कहाँ पे, सॉरी, रचना से, यहाँ पर देखिए रचना से हमने पहले ही माना है कि EO पैरेलल क्या है, तो DC है। हमने पहले ही क्या किया है, इसको तो मान के रखा है। तब क्या हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए EO पैरेलल AB जब आया और EO पैरेलल DC है, तो हम कह सकते हैं कि EO जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा, यानी AB पैरेलल क्या हो जाएगा, तो DC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AB पैरेलल DC। तब हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समलंब है। अतः ABCD एक समलंब है। क्या है बाबू, तो समलंब है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यही हम लोगों को क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। यही हम लोग को सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, बनाएंगे। और एग्जाम में आप लोग इस तरह से बनाइएगा तो एकदम पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हम लोगों ने, चलिए इसको हम लोग पहले क्या करें, एक बार रिवीजन कर लें। क्वेश्चन में क्या दिया कि ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तब दिया है AO बराबर CO बटा AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया कि दिया है AO बराबर BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कि ABCD एक क्या है, समलंब है। हमने क्या किया, रचना किया कि EO एक रचना किया जो CD के समानांतर हो जाए। तो CD के समानांतर हमने क्या किया, इसको खींचा,
प्रमाण किया तो हमने त्रिभुज में गया, त्रिभुज एडीसी में। जैसे ही त्रिभुज एडीसी में गया तो वहां पे हमने देखा कि ईओ समानांतर डीसी रचना से हमने कर रखा है पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, एई बट्टा ईडी, एई बट्टा ईडी बराबर क्या हो गया, एओ बट्टा ओसी के, यानी सीओ के। किससे, तो थेल्स परिमेय से, यानी परिमेय 6.1 से लिख सकते हैं, या फिर बीपीटी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमने गया तो देखा कि पहले दिया है एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ, ये दिया हुआ है। इसी को हमने क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया एओ बट्टा सीओ बराबर बीओ बट्टा डीओ। इसको हमने क्या किया, समीकरण 2 माना। 1 और 2 को जैसे ही हमने तुलना किया तो पाया कि समीकरण 1 में एओ बट्टा सीओ है और समीकरण 2 में भी एओ बट्टा सीओ है, तो लेफ्ट एक साइड बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा साइड भी, दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही तुलना किया तो वहां पे आया एई बट्टा ईडी बराबर बीओ बट्टा डीओ। तो जब एई बट्टा ईडी आया, एई बट्टा ईडी और बराबर आया बीओ बट्टा डीओ, तो यहां से हम लोगों को सिद्ध हुआ, एक थेल्स प्रमेय के विलोम से ईओ पैरेलल क्या मिला हम लोगों को, तो ए बी मिल गया। ठीक है, परंतु हमने क्या कर रखा है पहले ही से कि ईओ को हमने डीसी के पैरेलल माना है, ईओ को डीसी के पैरेलल माना है, तो यानी ईओ जब एबी के पैरेलल आया और ईसी को हमने डीसी के पैरेलल माना है, तब क्या हो गया, एबी जो आया वो डीसी के क्या हो गया, पैरेलल आ गया, समानांतर हो गया। ठीक है, तो ये रचना से हमने माना, तब जब ये जैसे ही पैरेलल हुआ तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक समलंब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या किया, बनाया, देखा। तो चलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या के देखेंगे, तो सबसे पहले परिमेय देखेंगे 6.34, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सब प्रश्नावली में चलेंगे, प्रश्नावली 6.3, और तब देखेंगे। तब हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।